नमस्कार, TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। विभिन्न प्रांतों से कल तक 396 लोग आ चुके हैं, ऐसा जिलाधिकारी का कहना है। उनका बस व ट्रेन से आना अनवरत जारी है। जो भी लोग आ रहे हैं वो अनियंत्रित रूप से आ रहे हैं। पहले नियम था कि जो आएंगे उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन अब नियम बदल गया है। अब उन्हीं को क्वारंटाइन किया जाएगा जिसको खांसी, सर्दी, जुकाम या कोई लक्षण दिख रहा हो। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। विभिन्न प्रांतों से 396 लोग कल तक आए थे। अनवरत उनके आगमन का सिलसिला जारी है, लेकिन अब जो लोग भी आ रहे हैं वो ज़्यादातर नियंत्रित रूप से आ रहे हैं और उनको रोडवेज बसों या ट्रेन द्वारा कतिपय निर्धारित गंतव्य स्थल पर लाकर और यहाँ पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है यदि उनके लक्षण नहीं है तो। कुल 396 लोग अब तक आए हैं। सर, क्वारंटाइन सेंटर बने थे 15,000 के बने थे, और उनके कितने लोग आने की संभावना वहाँ? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने 15,000 का जब बनाया था तो उस समय ये निर्देश थे प्रोटोकॉल में कि सबको 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखना होगा। अब प्रोटोकॉल चेंज हो गया है नियम का कि हम उसे क्वारंटाइन में उसी को रखेंगे जो लक्षण हो, कोई खांसी, बुखार या श्वास की प्रॉब्लम। अन्यथा उसको 15 दिन का राशन देकर उसको होम क्वारंटाइन करेंगे। होम क्वारंटाइन करने पर एक फ्लायर, एक नोटिस बाहर लगी होगी कि इस घर के लोग होम क्वारंटाइन हैं। उनको सिर्फ एक आदमी को 1 घंटे के लिए बाहर अपने निजी काम से निकलने की इजाज़त होगी और प्रधान की अध्यक्षता में चौकीदार, आंगनबाड़ी, आशा और उस घर के 2 पड़ोसी अगल बगल के, ये निगरानी समिति उन पर नियंत्रण रखेगी। हर तीसरे दिन आशा जाएगी और यदि उसके घर के किसी में लक्षण हल्का भी पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करके हॉस्पिटल क्वारंटाइन ले जाएंगे और वहाँ पर सैंपल करके भेजेंगे। कितने लोग भी आने की संभावना बाहर से? ये इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कितने लोग आएंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया निर्धारित है कि लोग अपने अपने रहने वाले जगह के ज़िलों को सूचित कर रहे हैं, कलेक्टरों को या जो भी व्यवस्था वहाँ दी गई है, और वहाँ से सूची बनकर प्रदेश सरकार में वह प्रदेश सरकार संबंधित भेजती है और फिर उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तय होता है। इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसलिए सीमित संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर करीब 100-150 के आने की स्थिति है। तो इसलिए कोई स्पष्ट आकलन नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने एक जनसुनवाई.nic.in एक पोर्टल भी निर्गत किया है, जिस पर अगर इस प्रदेश के लोग यहाँ से किसी बाहर जाना चाहते हैं या बाहर के लोग यहाँ आना चाहते हैं, अगर पोर्टल पर अपना इन्फॉर्मेशन देंगे तो संबंधित सरकारें, राज्य सरकारें परस्पर मंत्रणा करके सूची के आधार पर निर्णय लेंगी। राजकीय महिला महाविद्यालय अहिरौला में योग मंच द्वारा ऑनलाइन योग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक रवि प्रकाश यादव ने सभी को इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने, तनाव से बचने के लिए, प्राणायाम और मोटापा कम करने के लिए सूर्य नमस्कार सहित अलग अलग आसनों का विस्तृत अभ्यास कराया, जिसमें जनपद के सभी स्वयंसेवक और सेविकाओं, कार्यक्रम अधिकारियों ने पूरी तन्मयता से भाग लिया और ऑनलाइन योग की बारीकियां सीखी। रवि प्रकाश ने बताया कि कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन हुआ है उससे सभी की दिनचर्या प्रभावित हुई है। ऐसे में शरीर की निष्क्रियता में वृद्धि हुई है। सभी को अपनी दिनचर्या ठीक रखने के लिए योग की बहुत ही जरूरी है। कोरोना से जंग हम तभी जीत पाएंगे जब योग के संग होंगे। इसी क्रम में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ज्योति प्रजापति ने कहा कि स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। निरोग काया योग की माया है, योग करें, निरोग रहें। राष्ट्रीय सेवा योजना आप सभी लोग को प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ देश के उन कोरोना योद्धाओं को जो हमें बचाने के लिए रात दिन देश की सेवा में लगे हुए हैं। मुझे आपको यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि राजकीय महिला महाविद्यालय संधि अहिरौला आजमगढ़ में 3 दिवसीय योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण योग मंच के तत्वाधान में चल रहा है। इसमें
रवि प्रकाश यादव जी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में आजमगढ़ जिले के स्वयंसेवक, स्वयं सेविकाएं, कार्यक्रम अधिकारी सभी लोग तन्मयता से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हमारा देश कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संकट के दौर से गुजर रहा है। इस समय हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता है और योग के माध्यम से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि निरोग काया योग की माया है, तो हमें योग को अपनाना चाहिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, योग करिए, निरोग रहिए। धन्यवाद। सगड़ी तहसील के जमीन बिलसर गांव के अंत्योदय कार्ड धारकों का आरोप है कि गंवई राजनीति के चक्कर में उनके राशन कार्ड से नाम ही काट दिया गया है, जिसके कारण उनको लॉकडाउन में राशन नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि सगड़ी तहसील में पहुंचे ये सभी लोग ग्राम पंचायत जमीन बिलसर के निवासी हैं। इनका आरोप है कि ग्राम प्रधान रामजी यादव द्वारा उनके राशन कार्ड से नाम ही कटवा दिया गया। यही नहीं, राजनीतिक रंजिश के कारण लॉकडाउन में भी उनको राशन नहीं मिला, जिससे उनके सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने 2 बार संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर वह एसडीएम सगड़ी कार्यालय पहुंचे और राशन कार्ड जारी करने के साथ ही राशन की मांग की। और ग्रामीणों ने बताया कि अगर यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरा नाम है राजेश सामरिया। तहसील में राशन कार्ड कटा है हमारा, 1 साल हो गया। मैंने कई बार पैसा कोटेदार बालरूप को दिया। प्रधान जी जो हैं राम जी यादव चायपुर के, इतने दबंग हैं वो कि सारा राशन उठा करके रात में अपने घर पे ले जाते हैं। और गरीब जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं देते हैं। जिनके पास बिल्डिंग है, जिनके पास 4 बीघा खेत है, सारी सुविधा है, उनको देते हैं, लेकिन गरीब को नहीं मिलता है। और कई बार हम लोग यहाँ तक आए, लेकिन न यहाँ के अधिकारी सुन रहे हैं, न प्रधान सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोगों की मदद कोई करता ही नहीं है। आते हैं यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब की बार 25-30 की संख्या में आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 40-50 की संख्या में डीएम साहब के पास जाऊँगा मैं, ये हयाबाजी लेकर के। मैडम वही आश्वासन देकर चली जाती हैं कि अपना लिस्ट दे दीजिए, मैं कार्रवाई करूँगी। हमको तो लगता है कि मिली भगत है इन लोगों का, इनको भी मिलता है, कुछ नहीं होता है। गरीबों को कौन सहारा था, कोई नहीं होता है। कार्रवाई नहीं होती इस बार तो क्या करेंगे? नहीं कार्रवाई होगी तो एसडीएम साहब के यहाँ हम लोग धरना देंगे वहीं पे जा कर के। और वहाँ जब नहीं होगी तो कोची से ही हमारा जारी रहेगा कि मुख्यमंत्री योगीनाथ से हम लोगों की बात हो, अब भेंट करेंगे हम लोग किसी भी माध्यम से। मामला ये कि राशन के जाए हमारे लड़का कार्ड रहा, राशन कार्ड के राशन ना देते हैं। गैले के बाद कहना जो जा मलिकार कहना कि राशन देवा कि का करवा, कहना जा डीएम से हम कलेक्टर से ना डरा, जो तोर तोप आई तन हम देख लेब। हम जो डीएम से आ जा जे कलेक्टर से हम देख लेब, तोर तोप जौन आई ना तो कहना कि ठीक है तू देख लेबा। कहना कि हम डीएम से आ तोप तो आई तो हम देख लेब, हम राशन पता ही ना तुके देबा। हाँ आज आए लोग तहसील का मुझे आश्वासन, हाँ आज तहसील मैडम का आश्वासन मिला। तहसील मैडम का कहनी है? मैडम तो ये कहनी है कि कहना कि यहाँ बनी राशन कार्ड बनी ना, ये तो कहनी है। कहीं हो जाए कार्रवाई? हाँ कार्रवाई हो जाए, ना ये कार्रवाई तो हम सीधा आजमगढ़ चौक। हाँ आजमगढ़ जाए। लॉकडाउन की अवधि में आम जनमानस की सहायता हेतु जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा तहसील मेहनगर के सभागार में विकासखंड पलहना, तरवा, मेहनगर व मोहम्मदपुर के राजस्व ग्रामों के लेखपाल व सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त लेखपालों सचिवों को ब्लैक बोर्ड पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवासी मजदूर जो जनपद से बाहर से आ रहे हैं, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में उनको सर्दी, बुखार, जुकाम आदि के लक्षण नहीं है तो उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हेतु भेजा जा रहा है। होम क्वारंटाइन हुए प्रवासी मजदूरों की निगरानी करने के लिए प्रत्येक ग्रामों में निगरानी समिति बनाई गई है। निगरानी समिति के सदस्य आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, चौकीदार, युवक मंगल दल का सदस्य है, जो क्वारंटाइन हुए व्यक्ति के घर जाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि उसमें सर्दी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षण तो नहीं आए हैं। यदि लक्षण प्राप्त होता है तो संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित करेंगे। ताकि वो डॉक्यूमेंट लेकर के जो जाएगा राशन की दुकान पर, उसको या तो फ्री मिलेगा या सस्ता। अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो एंटाइटल नहीं होगा।
मनरेगा का एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर फ्री राशन पाएगा, अंत्योदय का फ्री राशन कार्ड पाएगा, श्रम विभाग का पंजीकृत फ्री राशन पाएगा। ये आपदा में पब्लिक पॉलिसी सरकार ने बनाई, लेकिन तो राशन कार्ड ही नहीं है उसके हाथ में, तो एंटाइटलमेंट कहां से? पॉलिसी अपनी जगह रखी रहेगी, बिना डॉक्यूमेंट के तो एंटाइटल हुआ ही नहीं। ये जो बेसिक एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंटाइटलमेंट पाथ है, वो बनाने का रास्ता हम लोग देते हैं। हम लोग जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, ग्रास रूट पर सेक्रेटरी है, लेखपाल है, तहसीलदार है, वीडियो है, एसडीएम है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, इनका रोल है उस डॉक्यूमेंट को उसको प्रिजर्व करना, उसके पास डॉक्यूमेंट रहे ताकि वो करे। इसके अलावा जैसे पहले हुआ कि किसको किसको मिलेगा अंत्योदय, कुछ लोग अंत्योदय से आच्छादित हो गए। भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व आजमगढ़ जिले के सैकड़ों मजदूर सऊदी अरब के जिद्दा के अल्फा कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। इन मजदूरों का आरोप है कि पिछले 5 माह से कंपनी कोई सैलरी नहीं दे रही है। अब न उनके पास कुछ खाने पीने का सामान बचा है और अब इसकी शिकायत अपने कफिल से करते हैं तो कफिल इन मजदूरों को बहुत मारता पीटता है और मजदूरों की सैलरी भी नहीं दे रहा है। जब इन मजदूरों ने अपनी परेशानियों को इंडियन एम्बेसी को बताया तो वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। अब जाकर इन लोगों ने अपना एक वीडियो बनाकर विदेश मंत्रालय भारत सरकार से गुहार लगाया है कि हम लोग सऊदी के जिद्दा में फंसे हुए हैं, हम लोगों को किसी भी तरह से अपने वतन वापस बुलाने के लिए मदद किया जाए। आइए सुनवाते हैं कि फंसे मजदूर क्या कह रहे हैं। बोलिए दिक्कत क्या है? बोलिए। दिक्कत ये है कि हमने यहाँ 5 महीना हो गया हमको आए, साल भर हो गया हमको आए, 5 महीने की हम लोग की सैलरी बाकी है। यहाँ जो है कि हम लोग ने अपना हक मांगा तो यहाँ की सरकार, ये क्या नाम है कि हमारी कंपनी के मैनेजर और सुपरवाइजर आके हम लोग को मारना शुरू कर दिए। ठीक है, और क्या नाम है कि हम लोग की जो है कि 5 महीने की पूरे सैलरी बाकी है, उसमें जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने एम्बेसी को कंप्लेन किया कि हमको मारा पीटा, 10 मरतबा कॉल किया, मगर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, और हमने सुता को कंप्लेन किया, वहाँ से भी हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता समझ बता। हाँ भाई, सब लोगों के साथ एक ही कंप्लेन है। हम लोग इतने सारे बंदे हैं, कम से कम 100 बंदे हैं, जिसमें से किसी के एक को भी सैलरी नहीं मिला है। 5 महीना हो गया है, हम लोगों को कोई उलट के देखने भी नहीं आ रहा है। आज 15 दिन होने वाला है, रमज़ान का महीना चल रहा है और ऊपर से जो है हम लोग मांगते हैं तो मांगने के बाद हम लोगों को कार्रवाई की जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, अलग अलग रूम में ले जा करके हम लोगों को धमकियाया जाता है। तो बताइए ऐसे कंपनी में हम लोग क्या करेंगे रह करके? हम लोग यहाँ अपने 20 बाल बच्चों को छोड़ करके आए हैं अपना काम करने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए। अगर हमारा सैलरी ही नहीं मिलेगा तो हम ऐसा कंपनी में रह के क्या करेंगे? इसलिए जो हम अपने गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि हम लोगों को किसी तरह से यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए, कोई जरिया ढूंढा जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। हम लोग बहुत परेशानी में है, रमज़ान का महीना चल रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ से खाएंगे? हमारा यहाँ और कोई भी रहने वाला नहीं है। हमको हमारा हिसाब मिल जाए और हमको एक पेपर मिल जाए, हम इंडिया जाएंगे। हम सीधा से बोल रहे हैं, हमारा शिक्षा अल्फा है। बोल। मारने के लिए आता है और कुछ हल नहीं करके देता है, बोलने पे और भी मारता है ज़्यादा। और यहाँ इतने बंदे हैं जिनको अभी तक एकामा नहीं बना, साल भर हो गया करीब। किसी के पास बहुत पैसे बंदे हैं जिनके पास एकामा नहीं है, ना मेडिकल कार्ड है। वो अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग तो इधर 1 साल से भाई रमज़ान में आया था, रमज़ान से अभी तक रमज़ान आ गया, 4 सैलरी दिया, 6 महीने से सैलरी नहीं दे रहा भाई। हम लोग तो इधर भूखा है, रमज़ान में कोई इधर देखने भी नहीं आता, इधर मारता है हम लोगों को। अभी 1 साल होने वाला, अभी तक कामा भी नहीं दिया, सूरता भी हर महीने उठा के लेके जाता है।
इधर तो हम लोग बहुत परेशान है भाई, इधर कोई परेशानी का हल बताओ भाई। हम लोग को कोई काम नहीं देता है, काम के लिए बोलता हूँ मारता है, पीटता है, इधर कब रूम में घुस घुस के मारता है बोलने में। औरैया जिले के विधुना कोतवाली क्षेत्र के नगला परमाई का एक मामला सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वीडियो में दिख रही महिला बुरी तरह जख्मी हो गई है। वहां पर खड़े लोगों ने लड़ाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, तो वही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। सर, विधुना कोतवाली की नगला परवाई में विवाद हुआ है, क्या घटना सर? देखिए, अभी सब शराब के ठेके जो खुले हैं वो ये भी एक उसी में से झगड़ा है। दारू पी करके दो पक्ष हरगोविंद और उनकी पत्नी, दूसरा पक्ष शिशुपाल के बीच में लाठी डंडों से कुछ झगड़ा हुआ, जिसमें माला देवी की सिर में भी चोट आई, कुछ दूसरे पक्ष को भी चोट आई है। दोनों ही तरफ से 151 उभय पक्षों का किया जा रहा है, लेकिन जो जिसको चोट आई है माला देवी, इसकी तरफ से NCR भी दर्ज करा दी गई है, डॉक्टरी करा दी गई है, और जैसे ही रिपोर्ट जो आएगी और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से झगड़ा जो करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। खबर आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र स्थित कोठारी अंबारी से है, जहां के निवासी जियालाल केवट ने स्थानीय विधायक व उनके साथियों पर यह आरोप लगाया है कि मकान का ताला तोड़कर सारा सामान बाहर फेंक दिया है और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में पीड़ित ने आज जिलाधिकारी से मिलकर मामले से अवगत कराया है और न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय STM और CO को मामले की जाँच सौंपी और कहा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। हम बारी बारी से सुनवाएंगे पीड़ित और जिलाधिकारी की बात। आइए सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? जियालाल। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम ओरिल के रहने वाले हैं। अंबारी में मेरा मकान है। मेरे मकान में अरुण विधायक अपने साथियों के साथ जबरन ताला तोड़ करके उसमें उनके आदमी रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं उनका? आज 4-5 रोज हुआ। हाँ? 4 रोज हुआ। 4 रोज। हाँ। और ये जो विधायक हैं वो किस पार्टी से हैं? भाजपा के नेता हैं, वो भाजपा के हैं। भाजपा के नेता? हाँ, भाजपा के। अभी आप DM कार्यालय पर आए हैं, तो क्या मामला हुआ? DM साहब को हमने दरखास्त दे दिया। DM साहब SDM साहब को फ़ोन करके हमारे सामने कहे हैं। अच्छा। जाओ। फूलपुर से एक जियालाल केवट मुझसे मिले थे कि उनकी ज़मीन पर स्थानीय विधायक ने अनावश्यक हस्तक्षेप करके कब्जा किया है, उनको बेदखल किया है। इसकी जांच हमने SDM फूलपुर और CO फूलपुर को ज्वाइंटली दिया है। जो तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद आजमगढ़ के आज के डेट में कोरोना मुक्त हो गया है, क्योंकि जो सिकटी गांव में 8 पॉजिटिव पाए गए थे उसमें 4 पहले ही निगेटिव हो गए थे और जो 4 बचे थे उनकी भी तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। जिलाधिकारी ने मुबारकपुर के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि लोग संयम और धैर्य से काम लिया, जिसका परिणाम रहा कि जनपद अब कोरोना मुक्त हो गया है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। लोगों के संबंध में जो सैंपल या उसके परिणाम हैं वो वर्तमान में कुल 1196 सैंपल अब तक भेजे गए, जिनमें से 1156 का परिणाम आया। इसमें से 1148 के नेगेटिव आए, 8 के अब तक कुल पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 4 लोग पहले ही लगातार 2 बार नेगेटिव मिलने के बाद डिस्चार्ज हो गए थे। जो 4 शेष थे चकसिकटी के लोग, उनका भी लगातार दूसरा तीसरा सैंपल नेगेटिव आ गया। वो चारों लोग भी आज डिस्चार्ज हो गए। तो निष्कर्ष में आज की तारीख में जनपद आजमगढ़ में कोई भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है। लेकिन जनपद वासियों से मेरा आग्रह है कि इसमें चकसिकटी और मुबारकपुर के लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जब वहाँ पर
कुछ बाहरी लोगों के आने पर, संपर्क में आने पर कुछ केसेस आए और प्रशासन ने उसे सील करके बाकी जगहों से उनको कट ऑफ किया। उन लोगों ने पूरे धैर्य, संयम और संकल्प का परिचय दिया उसी का, और वहाँ पर जो भी 300 सैंपलिंग की गई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अनुसार, उसमें लोगों ने मदद किया, डोर टू डोर में लोगों ने सहयोग किया, और ताकि उसके आधार पर भी जो खांसी बुखार वाले थे लोग, उनका भी कराया गया सैंपल। उसका परिणाम ये रहा कि सभी विभागों के प्रयास और जनता के प्रयास से आज की तारीख में कोई पॉजिटिव एक्टिव केस नहीं है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत देश में लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य प्रदेश में व अन्य प्रदेशों के उत्तर प्रदेश में विभिन्न कामगार, मजदूर, व्यवसायी, अध्ययनरत छात्र छात्राएं, तीर्थयात्री अवरुद्ध हैं। यदि ये लोग उत्तर प्रदेश राज्य से अन्य प्रदेशों में व अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे जन सुनवाई पोर्टल अथवा एंड्रॉयड ऐप पर उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में जाने हेतु और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने हेतु लिंक के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना नाम, पहचान, आधार संख्या, पहचान चिन्ह, संपर्क नंबर, समूह के व्यक्तियों का नाम, अन्य प्रदेशों में मूल पते की तहसील व जनपद का नाम, गंतव्य राज्य आदि का विवरण भरकर पंजीकरण कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद स्तर पर उक्त सूचना संकलित की जाएगी एवं राज्य स्तर पर नामित नोडल अधिकारी को दी जाएगी, जो उसे संबंधित राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ साझा करेंगे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की स्थिति में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ऑटो सेक्टर के व्यापारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ऑटोमोबाइल की दुकानें, ऑटोमोबाइल शोरूम व सर्विस सेंटर दिनांक 7 मई 2020 से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त ऑटो सेक्टर के व्यापारियों को निर्देश दिए कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, ग्राहकों में दूरी बनाए रखने के लिए गोला बनाएं व छाया की व्यवस्था करें। ऑटोमोबाइल की दुकानों, शोरूम व सर्विस सेंटर पर काम करने वाले सभी कर्मचारी मास्क लगाएं, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो भी ग्राहक आए उनका प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, गर्भवती महिला व 5 वर्ष तक के बच्चे की माँ आपके ऑटो सेक्टर की दुकान पर कर्मचारी है तो उनको दुकान पर न आने दें। उन्होंने यह भी कहा कि ऑटोमोबाइल दुकानों, शोरूम व सर्विस सेंटरों को प्रतिदिन सैनिटाइज भी कराते रहें। इस अवसर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के व्यापारी उपस्थित रहे। जैसा मैंने पहले कहा था कि ग्रेजुअली सेक्टर्स को धीरे धीरे खोलेंगे, शॉप्स को। ज़िला हमारा ऑरेंज जोन में है। चकसिकटी के अलावा बाकी जगहों पर केसेस नहीं मिले थे, जो केसेस थे भी अब एक्टिव नहीं रह गए। तो ग्रेजुअली हम सेक्टर्स को खोलेंगे। इस जिम्मेदारी के साथ उन सेक्टर्स की पहले हम बैठक रखते हैं और उनको उनके दायित्व भी समझाने के बाद खोलते हैं। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के सारे लोगों को बुलाया था यहाँ और उनको जितने भी प्रिकॉशन रखने हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग दी गई। और इसके बाद कल 10 से 6 ऑटो सेक्टर के जितने भी एजेंसीज, वर्कशॉप हैं, पार्ट्स की दुकानें हैं, सब खुलेंगे। जिलाधिकारी ने लेखपाल सचिवों से कहा कि जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न वितरित कराना, मनरेगा से जोड़कर कार्य उपलब्ध कराना, श्रम विभाग में श्रमिकों को पंजीकृत कराना, जिसके पास आधार कार्ड व राशन कार्ड नहीं उनका आधार व राशन कार्ड बनवाना, दिहाड़ी मजदूर हो तो उसको 1000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराना। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित नहीं है उसे सप्ताहवार लॉकडाउन की अवधि तक राशन उपलब्ध कराते रहना आप सभी की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास न अंत्योदय कार्ड, न ही पात्र गृहस्थी कार्ड, न ही मनरेगा के सक्रिय जॉब कार्ड धारक एवं न ही श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं और न ही उनके पास आधार व बैंक खाता है, ऐसे व्यक्तियों को 1-1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि तक राशन उपलब्ध कराते रहें एवं इनका आधार नंबर व बैंक खाता खुलवाएं एवं राशन कार्ड बनवाने के लिए DSO व आपूर्ति निरीक्षक से समन्वय स्थापित कर राशन कार्ड बनवाएं। यह भी ध्यान रखें कि यदि ऐसे कोई व्यक्ति जो किसी भी योजनाओं से आच्छादित न हो उनको 1000 रुपये के अनुमन्य सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लेखपाल सचिवों से भी कहा कि यदि कहीं भी आपदा के कार्य में कोई समस्या हो तो अपने संबंधित SDM, तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी को तुरंत बताएं, जिससे कि समय समय से समस्या का निराकरण किया जा सके।
इस अवसर पर एसडीएम मेहनगर राजीव रत्न सिंह सहित संबंधित विकास खंडों के लेखपाल सचिव उपस्थित रहे। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, राज्य सरकार ने उनकी दो व्यवस्थाएं किया है। एक तो 15 दिन का उनके लिए खाद्यान्न, उस खाद्यान्न में दाल, तेल, मसाले, नमक सभी है, गेहूँ चावल के अलावा। साथ ही ये भी निर्देश है कि अगर इस प्रवासी मजदूरों में जो लोग मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 1,000 रुपये वाली योजना से आच्छादित होते हैं, दिहाड़ी मजदूर वाली, उनको भी आच्छादित किया जाए। तो इसलिए उनको खाद्यान्न भी मिलेगा और जो लोग पात्र होंगे दिहाड़ी मजदूर 1,000 रुपये में, उनको 1,000 रुपये भी मिलेगा। ये हमने अपने यहाँ बैठक करके लोगों को निर्देश कर दिया है। एक बुनकरों के विषय में मुबारकपुर के बार बार मेरे समक्ष समस्या आ रही थी कि उनको दिहाड़ी में सम्मिलित नहीं किया गया। शुरू मैंने निर्देश दिया था, जिस पर लगभग एक सप्ताह पहले तक 1126 दिहाड़ी बुनकरों को 1,000 रुपये की धनराशि दी गई है। उसके बाद भी कुछ वहाँ के संगठनों ने, जनप्रतिनिधियों ने हमको एक सूची और दी थी 2600 की। उसको हमने दोबारा तहसील और नगरपालिका की ज्वाइंट कमेटी से जांच कराई। 1300 लोग और पात्र पाए गए हैं। उन 1300 को भी हम आज 1,000 रुपये धनराशि बेनिफिशरी बना के हस्तांतरित कर रहे हैं। इसी तरह जहानागंज में भी कुछ बुनकरों के बारे में बताया गया था, उसका भी सर्वे हो रहा है। वहाँ भी जो दिहाड़ी होंगी उनको धनराशि दी जाएगी। और इसी प्रकार से मैंने नगरपालिका, नगर पंचायतों को ये आदेश दिया है कि बहुत सारे ऐसे दुकानों पर, छोटी छोटी दुकानों पर पल्लेदार या दिहाड़ी मजदूर के रूप में दुकानदार के सहयोग में कुछ लोग काम करते रहे। अगर वो गरीब तबके के लोग हैं तो उनको भी इस दिहाड़ी योजना में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि जो भी दुकानें बंद हैं उनसे काम इस समय लिए जाने की कोई स्कोप नहीं है। उनको भी परेशानी हो रही होगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो 2,000, 4,000, 3,000 पर दुकानों पर 30-30 दिन काम करते रहे हैं, जिनकी हालत दिहाड़ी मजदूर से बदतर होती है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए, इसलिए हमने नगरपालिकाओं को, नगर पंचायतों को विशेष रूप से हिदायत दी है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की स्थिति में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे 6 माह से 3 वर्ष के पात्र मुसहर परिवार के बच्चे का सर्वे कराया गया है, जिनके परिवार को भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा किसी भी योजना के अंतर्गत नगद धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विकास खंडों में सर्वे के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के पात्र मुसहर परिवारों के बच्चों की संख्या 1,754 है। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उक्त 6 माह से 3 वर्ष तक के पात्र मुसहर परिवार के 1,754 बच्चों को नेस्ले कंपनी के 500 ग्राम के दूध के डब्बे को 2 दिन के अंदर वितरण कराना सुनिश्चित करें। नेस्ले का जो दूध की बात थी, पाउडर की जो बच्चों के लिए, उसके लिए हमने स्थानीय स्तर पर जो आपदा फंड में लोगों ने मदद किया था, उससे लगभग 5,000 डिब्बे हमने मंगवाए। 400 मुसहर बस्तियां थी और बसफोर की बस्तियां थी 25। उसमें हमने सबसे पहले सर्वे करा लिया कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे 6 माह से लेके 3 साल के बीच के हैं। ऐसे 1754 बच्चे निकले, जिनको हमने ICDS के माध्यम से पाउडर का, नेस्ले का दूध भिजवा दिया है। शेष हमने जो खाद्यान्न जिनमें वितरण हो रहा है तहसीलों से, जिनके पास कोई राशन कार्ड, अकाउंट नहीं है, किसी योजना से आच्छादित नहीं है, उनके घरों का भी हमने एनालिसिस कराई कि कितने घरों में बच्चे हैं, क्योंकि जो हमारा पैकेट है उसमें दूध नहीं है। तो उनको हमने लगभग हर तहसीलों को, सदर और सगड़ी में चूँकि ज़्यादा गांव हैं तो 600-600, बाकी जगहों पर 300-300 हमने भिजवाए हैं। और ये कल तक सभी 5,000 वितरण हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैं सर्वे करा रहा हूँ कि कुछ बच्चे अगर छूटे होंगे तो उनको नागरिकों के या संगठनों के या कुछ समाज सेवी जिनके विराट हृदय हैं, उन लोगों का सहयोग लेकर
उन बच्चों तक भी दूध पहुंचाने की कोशिश करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद कोरोना मुक्त हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन ना करें। सामान्यतः 1 मीटर और कार्यस्थलों पर 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है और उसकी निगरानी बराबर जारी रहेगी, क्योंकि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और हम तभी संक्रमण से मुक्त हो पाएंगे। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लापरवाही करें। ये सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई दोनों का विशेष ध्यान करना ज़रूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना ज़रूरी है। लोगों से भौतिक दूरी सामान्यतः 1 मीटर और कार्यस्थलों पर 2 गज रखना ज़रूरी है। और कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आया है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराना ज़रूरी है, छिपाना नहीं है। और जैसे होम क्वारंटाइन किया गया है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन पर पड़ोस के और प्रधान की अध्यक्षता की निगरानी समिति द्वारा निरंतर अनुश्रवण करना ज़रूरी है। हर तीसरे दिन आशा का भ्रमण ज़रूरी है उसके घर पर। और यदि किसी में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करके अग्रेतर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करना ज़रूरी है। ये सब एहतियात अगर हम नहीं रखेंगे तो हम पूर्ण रूप से संक्रमण मुक्त होने की स्थिति नहीं हो पाएगी। ये मेरा सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अभी भी गतिविधियों के प्रारंभ होने के साथ साथ उन गतिविधियों में जो सावधानियां बरतनी हैं उस पर विशेष ध्यान दें, स्वयं भी पालन करें, आसपास के परिवेश को भी जागरूक करते हुए पालन कराने में मदद करें। धन्यवाद। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने समीक्षा बैठकों के दौरान बार बार निर्देशित किए जाने के बावजूद डीआरडीए आजमगढ़ के परियोजना निदेशक अभिमन्यु कुमार सिंह द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की द्वितीय किस्त उपलब्ध कराने में कई माह का विलंब करने तथा 3 कार्यों की द्वितीय किस्त अभी तक उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति शासन को भेज दी है। इस संबंध में मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि उनके द्वारा गत सितंबर माह से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की शुरू की गई सघन समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था यूपी सीट को ने अवगत कराया था कि उक्त योजना के तहत 27 अपूर्ण कार्यों हेतु द्वितीय किस्त की मांग कई माह पूर्व किए जाने के बावजूद अभी तक द्वितीय किस्त की धनराशि परियोजना निदेशक द्वारा अवगत नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में परियोजना निदेशक अभिमन्यु कुमार सिंह को कई बार निर्देशित किया गया था कि तत्काल द्वितीय किस्त अवमुक्त कर दें, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने यह भी बताया कि प्रकरण की जांच संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा से कराई गई तो पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा द्वितीय किस्त की मांग करने की तिथि से धनराशि अवमुक्त करने की तिथि 7 कार्यों में 13 से 16 माह, 7 कार्यों में 5 से 9 माह एवं 13 कार्यों में 1 से 3 माह तक का समय लगाया गया है। इसके अलावा अक्टूबर 2019 में 2 कार्यों एवं गत फरवरी में 1 कार्य की द्वितीय किस्त की मांग की गई है, जिसे अभी तक अवमुक्त नहीं किया गया है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा कि परियोजना निदेशक डीआरडीए आजमगढ़ द्वारा कार्यदायी संस्था को द्वितीय किस्त अवमुक्त करने में बरती गई घोर लापरवाही, उदासीनता तथा उच्च स्तर से दिए गए निर्देशों की लगातार अवहेलना की गई, जिससे जनहित में स्वीकृत कार्यों का लाभ जनसामान्य को समय से उपलब्ध नहीं हो सका। इसके अलावा धनराशि अवमुक्त किए जाने में इनके द्वारा अपनाई जा रही स्वेच्छाचारिता तथा यूपी सीट को आजमगढ़ को 27 कार्यों पर द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त में शिथिलता एवं विलंब के लिए परियोजना निदेशक दोषी है। श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि इन्हीं सब कारणों से डीआरडीए आजमगढ़ के परियोजना निदेशक अभिमन्यु कुमार सिंह के विरुद्ध साक्ष्यों सहित आरोप पत्र भेजते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में आम जनमानस की सहायता हेतु जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा बूढ़नपुर तहसील के अतरौलिया में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अतरौलिया के सभागार में लेखपालों व सचिवों को प्रशिक्षण दिया।
लेखपालों सचिवों को ब्लैक बोर्ड पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए, इसके संबंध में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जनता के लिए जो नीति बनाई जाती है, उस नीति से जनता को जोड़ते हुए लाभान्वित करें। होम क्वारंटाइन हुए प्रवासी मजदूरों की निगरानी करने के लिए प्रत्येक ग्रामों में निगरानी समिति बनाई गई है, जो क्वारंटाइन हुए व्यक्ति के घर जाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न वितरित कराना, मनरेगा से जोड़कर कार्य उपलब्ध कराना, श्रम विभाग में श्रमिकों को पंजीकृत कराना, आधार कार्ड व राशन कार्ड नहीं है उनका आधार व राशन कार्ड बनवाना आदि जानकारियां दी गई। अर्थक्वेक है, फ्लड है, सूखा है, इसको नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन आज की तारीख में मनुष्य ने प्रकृति के साथ इतना दोहन किया है कि वह प्राकृतिक आपदा भी एक तरह की मैनमेड डिजास्टर ही है। हमने नदियों का खनन कर लिया, नदियों की धाराएं बदल दी, बाढ़ आई, हमने वृक्ष काट दिए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश में जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि थाना निजामाबाद पुलिस ने सुनील यादव पुत्र सचानो और सचिदानंद निवासी सेमरा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना कोतवाली पुलिस ने शुभम उपाध्याय पुत्र त्रिभुवन उपाध्याय निवासी बिलरियागंज की चुंगी को गिरफ्तार कर एक मोबाइल बरामद किया है। रमजान माह में शांति व्यवस्था कायम करने, शासन द्वारा निर्देशित शारीरिक दूरी का पालन करने हेतु बुधवार को अतरौलिया क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स तथा पुलिस के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया। आरएएफ के डेल्टा कंपनी 101 तथा पुलिस के जवानों द्वारा अतरौलिया थाने से सशस्त्र शास्त्र के बल के साथ फ्लैग मार्च प्रारंभ हुआ, जो नगर पंचायत के बब्बर चौक रोडवेज हैदरपुर ग्राम सभा होते हुए मदियापार मोड़ पहुंचा। वहां से बुढ़नपुर कोयलसा तथा एक डांगी तक मार्च किया। फ्लैग मार्च डेल्टा कंपनी 101 के कमांडर प्रदीप कुमार पाठक तथा उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश कुमार मिश्र ने क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर शीतला प्रसाद पांडे के नेतृत्व में किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की जा रही थी। फ्लैग मार्च में आरएएफ की महिला टीम के साथ साथ स्थानीय थाने की महिला पुलिस बल भी लगभग 50 जवान सम्मिलित थी। शीतला प्रसाद पांडे क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर क्या कहते हैं, आइए सुनवाते हैं। मार्च किया गया, उद्देश्य क्या था? ये वो रमज़ान महीने को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए हमारे कप्तान साहब द्वारा पूरे तहसील में ARF की 101 बटालियन की टीम प्रत्येक दिन एक दिन करके भेजी जा रही है। आज अतरौलिया कस्बे में और बुढ़नपुर से लेकर के कोयलसा में फ्लैग मार्च हो रहा है, ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और किसी प्रकार का कोई अपराध न हो। ये फ्लैग मार्च से पूरा जनता में संदेश जाएगा। फोर्स जब टहलती रहेगी, फ्लैग मार्च होता रहेगा तो लोगों को एक भय बना रहेगा, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होगा। भय के लिए सब फ्लैग मार्च हो रहा है कि भय मुक्त कराने के लिए फ्लैग मार्च? नहीं, अपराधियों को, ताकि अपराध न हो, अपराधियों को भय के लिए और भय मुक्त करने के लिए, और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोग भीड़ भाड़ न लगाए।